एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पीएससी की तैयारी करने वाली 24 साल की प्रियंका किसी तरह 12 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से उधार लेती है और उसे एक ऐसे इंसान को दे देती है जिससे वह कुछ दिनों पहले ही मिली थी। मगर जब पैसा लेने का वक्त आया तो उस इंसान ने प्रियंका के साथ जो किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस केस में काफ़ी ट्विस्ट है क्योंकि इस केस में हत्यारे ने पुलिस को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं निखिल मित्रा और आप जुड़ चुके हैं क्राइम संवाद के साथ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चल रहे प्रियंका मर्डर केस की कहानी इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है। इस केस में काफ़ी ट्विस्ट है। इस केस की तुलना लोग श्रद्धा मर्डर केस से भी कर रहे हैं, मगर यह केस अलग है, मगर काफ़ी संगीन है। तो चलिए जानते हैं प्रियंका मर्डर केस की पूरी कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि भिलाई की रहने वाली 24 साल की प्रियंका सिंह पहुंचती है बिलासपुर पीएससी की कोचिंग करने। वो एक गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले लेती है। वो बिलासपुर के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन भी करवा लेती है और लगातार कोचिंग जा रही थी। वह जिस कोचिंग में पढ़ रही थी वहाँ की गली सकरी थी, जिस कारण वो कोचिंग के पास ही एक मेडिकल स्टोर के बाहर अपनी स्कूटी खड़ा किया करती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, मगर कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम आने के कारण वो अब अपनी स्कूटी की चाबी उस मेडिकल स्टोर के मालिक को देकर जाती थी, जिससे कोई समस्या होने पर वह स्कूटी हटा सके। ऐसा कई दिनों तक करती है और इसी कारण धीरे धीरे उसकी पहचान उस मेडिकल स्टोर के मालिक आशीष साहू से हो जाती है। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। आशीष का मेडिकल स्टोर कुछ खास नहीं चलता था, मगर वो शेयर मार्केट का भी काम करता था और बातों बातों में एक दिन वो प्रियंका को अपना पोर्टफोलियो दिखाता है, अपने शेयर मार्केट के प्रॉफिट उसे दिखाता है और उसे लालच देता है 40% प्रॉफिट का। प्रियंका उसकी बातों में आ जाती है। वो किसी तरह अपने पास जमा किए हुए 1 लाख रुपए आशीष को दे देती है शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए। मगर पहली बार के ही इन्वेस्टमेंट में उसे 46,000 रुपयों का प्रॉफिट हो जाता है। प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और वो लालच में भी आ जाती है। अब वो किसी तरह 12 लाख रुपए अपने परिवार वालों से उधार लेती है। उसके माता पिता को भी यह बात पता थी। प्रियंका एक संपन्न परिवार से थी। उसके पिता बैंक में मैनेजर थे और अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रियंका और आशीष के बीच कुछ था, मगर ऐसा नहीं है। एक इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि प्रियंका का भाई और बॉयफ्रेंड भी आशीष के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। धीरे धीरे वो पूरे 12 लाख रुपए आशीष को इन्वेस्ट करने के लिए दे देती है। अब कुछ महीनों बाद जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो इन दोनों के बीच बहस होती है। प्रियंका अब आशीष से अपने 12 लाख रुपए 40% प्रॉफिट के साथ मांग रही थी। प्रियंका बार बार आशीष से अपने पैसे मांग रही थी। वह उस पर दबाव बनाने लगी थी, मगर आशीष इस स्थिति में नहीं था कि वो प्रियंका को पैसे दे सके और आशीष प्रियंका से अब परेशान हो चुका था। 15 नवंबर की दोपहर को प्रियंका फिर से आशीष की दुकान पर आती है और वो अपने पैसे दोबारा मांगती है, मगर इस बार वो दुकान के बाहर ही तमाशा करने लगती है। आशीष यह सब देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत प्रियंका को अपने दुकान के अंदर कर लेता है और शटर गिराता है। वह उससे आराम से बात करना चाहता था, मगर दुकान के अंदर भी प्रियंका चिल्ला रही थी। आशीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक रुई ली और प्रियंका के मुंह में ठूस दी, लेकिन प्रियंका अब भी चिल्ला रही थी। आशीष अब बेहद घबरा जाता है और उसने घबराहट में प्रियंका का मुंह दबा दिया और कब उसने प्रियंका का गला दबा दिया उसे पता ही नहीं चला। आशीष का कहना है कि वो प्रियंका की हत्या नहीं करना चाहता था। उसने जो भी किया उस परिस्थिति में उससे हो गया। आशीष ने बताया कि उसने जब प्रियंका का गला दबाया तब उसे पता ही नहीं चला कि प्रियंका की बॉडी कब शांत हो गई। अचानक उसकी नज़र जाती है। प्रियंका को नीचे रखता है और उस पर पानी डालता है। उसे लगा कि प्रियंका बेहोश हो गई है, मगर प्रियंका मर चुकी थी। आशीष प्रियंका की सांस देखता है, उसकी धड़कन सुनता है, मगर दोनों ही नहीं चल रहे थे। अब आशीष समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने तुरंत प्रियंका को अपने दुकान की फ्रिज में डाल दिया और दुकान से चले गया। प्रियंका के माता पिता प्रियंका को फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन नहीं लगता है क्योंकि आशीष ने प्रियंका का फ़ोन एक नाले में फेंक दिया था।
वो लोग उसके हॉस्टल में भी फ़ोन करते हैं, जहां पता चलता है कि प्रियंका रात को हॉस्टल ही नहीं आई, वह कल दोपहर से गायब है। अगले दिन 16 नवंबर को प्रियंका का भाई हिमांशु बिलासपुर पहुंचता है। वो थाने जाकर प्रियंका के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाता है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि आशीष भी प्रियंका के भाई के साथ प्रियंका के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने जाता है। वह पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करने लगा था। वो पुलिस को झूठे बयान देने लगा। अब पुलिस प्रियंका की खोज में जुट जाती है। वो लोग कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, आसपास पूछताछ करते हैं और आशीष के दुकान में भी जाते हैं। जी हाँ, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने फ्रिज में देखा ही नहीं था। उन्हें आशीष पर शक था, क्योंकि उसके भाई ने आशीष और प्रियंका के बारे में सब कुछ बताया था। आशीष को पता था कि वो प्रियंका की लाश को ज़्यादा दिनों तक अपने दुकान में नहीं रख सकता, इसलिए वो उसी शाम को अपनी कार लेकर आता है, प्रियंका की लाश को एक चादर में लपेटता है और अपनी कार की बैक सीट में डालकर एक दूसरे घर में ले जाता है, जहां कोई भी नहीं रहता था। वो वहां अपनी कार को लाश समेत पार्क कर देता है। अब आशीष इधर पुलिस को गुमराह करने में लग चुका था और लाश को जलाने का मौका ढूंढ रहा था। मगर अब प्रियंका को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और उसकी लाश की बदबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी थी। मोहल्ले के लोग उसके कार में आकर झांकते हैं तो उन्हें एक चादर के नीचे लाश दिखाई देती है। उन्हें शक होता है तो वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, प्रियंका की लाश को देखती है और उसकी पहचान करती है। पुलिस फ़ौरन जाकर आशीष को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो प्रियंका आशीष के दुकान में घुसते नजर आई थी, मगर निकलते नहीं। और आशीष जब उसकी लाश को ठिकाने लग रहा था, तब भी वो फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। आशीष अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो सारी चीज़ें बताता है, एक एक चीज़ें जो उसने प्रियंका के साथ की। प्रियंका के भाई ने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ती थी, तब से ही उसे पैसों की बहुत ललक थी। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और इधर उधर से पैसे जमा कर अपने पास सेव रखती थी। वो कोचिंग भी खुद के ही पैसों से पढ़ रही थी। उसे पैसों की बहुत लालच थी और शायद इसी लालच ने आज प्रियंका की जान ले ली। दोस्तों, इस हत्याकांड पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्राइम संवाद में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।